ABC आफ्टर राइट इशू, राइट इशू के बाद, आफ्टर राइट इशू, राइट इशू के बाद। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। 130 प्लस 20 बेटे 150 लाख, 150 लाख, 150 लाख अपॉन 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 बेटे 15 लाख शेयर्स है। तो देखिए जी, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया जी, ये बेटे 10 रुपए आ गया। ये आ गया जी 10 रुपए। तो मैं लिख रहा हूं पोस्ट राइट इशू प्राइस इज इक्वल टू ₹10। लो बेटे, ये मैंने बेटे यहां पे कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर 4 हेल्ड, 4 के बदले में 1। पहले था बेटे, पहले था 2 के बदले में 1। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू इफ रेशो इज 1:4। अगर रेशो बेटे 1:4 की रहेगी तो देखेंगे क्या आएगा। स्टेटमेंट शोइंग 1:4, 1:4। तो आइए बेटे, स्टेप नंबर 1 तो सेम ही रहेगा। एग्जिस्टिंग वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू N0 P0, 10 लाख शेयर्स इंटू 13 रुपए बेटे 130 लाख। स्टेप नंबर 1 130 लाख, 130 लाख। नीचे देखना है, उसको नीचे लगाया था ऊपर से नीचे के नीचे नहीं है, नीचे तो चलना है, चलना है नीचे लगा लो, नीचे लगा लो, नीचे लगा लो। वो तार कैसे लगाओगे, वो सफेद वाली तार कैसे आएगी। सफेद वाली तार कैसे आएगी, यहाँ से निकाल के फिर लगाऊंगा, कहाँ से लगाऊंगा, यहाँ से निकाल के ऊपर है यही पे लगा। सही कह रहा है, ये से निकाल के यहाँ लगाया था तो हम फटाफट करते हैं, हमारे नीचे आवाज चलता है मेरा बेटे। एग्जिस्टिंग वैल्यू लिख लिया 130। चलिए जी, अब रेशो है 1:4 की। आपने देखा 1:4 की रेशो थी। तो स्टेप नंबर 2, राइट शेयर्स, राइट शेयर्स टू बी इशूड, राइट शेयर्स टू बी इशूड if exchange ratio is 1:4।
तो बेटे एक देंगे 4 के बदले में, तो 10 लाख के बदले में कितने? 2.5 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स, 2,50,000 शेयर्स देंगे। ठीक है जी, 2,50,000 शेयर्स देंगे, 2,50,000 शेयर्स देंगे। चलिए, तो फिर यहां देख लीजिए स्टेप नंबर 3। बेटे जब 2,50,000 शेयर्स देंगे तो 20 लाख रुपए, 2 लाख 2.5 लाख शेयर्स होंगे, तो बताइए जी कितना आ जाएगा एक शेयर के पीछे? 8 रुपए का इशू प्राइस होगा। सो ₹8 विल बी पोस्ट राइट इशू प्राइस। सो ₹8 विल बी पोस्ट राइट इशू प्राइस। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, चलिए अब मैं लास्ट पॉइंट करने जा रहा हूं, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, MPS 1। बेटे आप मुझे पता है कर चुके हो, मुझे मालूम है आगे आप कर चुके हो, फिर भी मैं करा रहा हूं बेटे, प्यार है ना ये। 130 प्लस 20 अपॉन 10 प्लस 2.5, सब कुछ लैक्स में ले लिया बेटे मैंने। 150 अपॉन 12.5, ये आ गया बेटे 12। आंसर भी सेम आ गया मेरा बेटे। तो 12.5 आंसर आ भी चुका है। ठीक है जी। तो चलिए जी दोस्तों, तो मैं लिख रहा हूं इफ exchange ratio is 1:2, then wealth of a shareholder will be मैं अब इसमें यहां पे अज्यूम कर रहा हूं, अजम्पशन है कि उस शेयर होल्डर के पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो ज्यादा समझ आएगा बेटे। अजम्पशन 1 लाख एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो बेटे अगर 1 लाख शेयर्स होंगे, 1 लाख इंटू बेटे 1 लाख इंटू 1 लाख प्लस 50,000, क्योंकि राइट शेयर्स मिलेंगे बेटे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 से, देखिए कितना आया, 1,50,000 इंटू 13, ये आ गया जी 19,50,000। 1,50,000 इंटू 13, 19,50,000। अब मैं आ रहा हूं, इफ एक्सचेंज रेशियो इज 1:4, अगर एक्सचेंज रेशियो 1:4 है, तो बेटे 1 लाख प्लस 25,000 इंटू 12, क्योंकि बेटे वैल्यूज की उतनी हो गई। 1,25,000 इंटू 12, ये आ गया जी 15 लाख। और पहले कितना आ रहा था, 19,50,000। तो लिखेंगे हेंस देयर इज अ डिक्लाइन इन वेल्थ by ₹4,50,000. Hence, there is a decline in wealth by ₹4,50,000. आराम से बेटे ये देख लीजिए आप, 4,50,000 रुपए से डिक्लाइन होगा। ये मैंने सेकंड पार्ट भी कर दिया, जबकि मैंने आंसर में नहीं दिया, तो फिर भी आपके सामने किया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर
अभी तक राइट शेयर्स के बारे में बताया कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका फाइनेंस मैनेजर की नजर में क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब प्रायर टू राइट इशू एंड पोस्ट टू राइट इशू। बेटे prior to right issue and post to right issue, what is the impact of right shares on MPS, on the wealth of shareholders, on the wealth of shareholders, and on the right of renouncement, right of renouncement। बेटे मैं ये बातें कह रहा हूं आपको तो चलिए जी, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, सेकंड भी कर लिया। बेटे थर्ड क्वेश्चन को तो फुल आंसर ही दिया हुआ है। मैं अभी राइट शेयर्स में आपको कुछ स्लाइड्स बता चुका हूं, एक दो स्लाइड्स और लिखनी बाकी रह गई थी, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। बेटे कंसेप्ट वन, बेटे ये लिख लिया था आपने, मुझे मालूम है। कंसेप्ट टू भी लिख लिया था, चॉइस बिफोर शेयर होल्डर। अब ये कंसेप्ट ज्यादा समझ आएंगे क्योंकि आप अब लिख रहे हैं, मैंने तो इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी बना दिए आपके लिए, अब क्वेश्चंस भी कर लिए, अब ज्यादा समझ आएंगी बातें। बेटे बेटे कंसेप्ट टू लिख लिया। कंसेप्ट थ्री, इफेक्ट इन द शेयर होल्डर्स वेल्थ ड्यू टू अवर चॉइसेस। तो बेटे मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था कि एक शेयर होल्डर की वेल्थ में कहां चेंज आता है इन चॉइसेस की वजह से, और ये फोटो बनाई थी। मैंने बताया था कि प्रायर टू राइट इश्यू को बोलते हैं कम राइट और पोस्ट टू राइट इशू को बोलते हैं एक्स राइट। बेटे राइट इशू की डिसीजन जैसे ही बाहर आती है उसी दिन से उसकी मार्केट प्राइस में उछाल आ जाता है। बेटे उछाल आ जाता है, और जैसे राइट इशू हो जाता है उसके बाद उसकी मार्केट प्राइस गिर जाती है। बेटे इसी को तो बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अमेरिका में मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक मित्तल मित्तल करके व्यक्ति है जिसको काला पानी की सजा दे दी गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने, उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की, वो इंडियन है। बेटे तो बेटे राइट शेयर्स का डिसीजन, बोनस शेयर्स का डिसीजन, स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, इससे दुनिया हिल जाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, क्योंकि इससे पहले प्राइस कुछ और होता है और बाद में प्राइस कुछ और होता है। बेटे जो पहले प्राइस होता है उसको बोलते हैं कम राइट प्राइस, और जो बाद में होता है उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। बात आप समझ पा रहे हैं? तो बेटे आपको अब ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस कहां है। ठीक है जी। फिर मैंने, वैसे तो हमने जो क्वेश्चन किया फर्स्ट और सेकंड उसमें ये यूज ही नहीं किया, हमने ऑलरेडी वैसे ही कर लिया, फिर भी आप देख लीजिए, आपने लिखा नहीं है तो लिख लें। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म प्रायर टू राइट इशू, V0 is equal to N0 P0. Calculate right issue proceeds. Right issue proceeds delta N into right issue price. Step 3, कैलकुलेट पोस्ट राइट प्राइस। बेटे ये एवरेज होता है पहले स्टेप के और दूसरे स्टेप का एवरेज होता है। बेटे N0 P0 इंटू डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन इंटू राइट इशू प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और बेटे मार्केट प्राइस। ठीक है जी। फिर हमने आफ्टर राइट वाला निकाला था, आप प्लीज देखिए यहां तक कर लिया था क्या? स्टेप 3 लिख लिया था। बेटे स्टेप 4, बेटे स्टेप 4 वही है। बेटे मैंने वहां सिंबल्स लिखे हैं, यहां बेटे ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, लिख लीजिए। जबकि आप देखिए क्वेश्चन करते समय में इसका किसी का भी प्रयोग नहीं हुआ। आइए बेटे सिंबॉलिकली, बेटे सिंबल्स लिख लीजिए। बेटे ओपी की जगह राइट इशू प्राइस है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी देख लीजिए,
ओपी में वैसे ऑफर प्राइस भी लिखा है, ठीक है, या राइट इशू प्राइस भी लिख सकते हैं। चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 5, अगर आप रेनाउंस करते हैं इस राइट को, तो बेटे रेनाउंसमेंट के समय कितनी वैल्यू होनी चाहिए या कितनी होती है उसका ध्यान रखना है। तो फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ राइट अलोन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 28 रुपए में की वैल्यू हो जाएगी आफ्टर राइट इशू, और 20 रुपए का कंपनी दे रही है, तो बेटे 8 रुपए का तो फायदा हुआ ना, वही मैक्सिमम वैल्यू है राइट अलोन की। तो आइए जी, कंसेप्ट नंबर 6, इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। बेटे इफेक्ट मींस वेल्थ पोस्ट टू राइट इशू, ये हमने बिना इसके कर लिया बेटे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बिना इस कंसेप्ट के कर लिया मेरे बेटे। ये है बेटे लॉजिक जो मैंने बताया था, लिख लीजिए प्लीज, एक बार लिख ले। मैं पानी पी रहा हूं बेटे, चाय नहीं है ये देख लीजिए, ये पानी है, पानी है बेटे, दिखा रहा हूं, ठहरो ना, ये लो पानी है बेटे। इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। Effect means wealth post to right issue minus wealth prior to right issue. बेटे दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, लिख लें। सिनेरियो 1, he renounces the right slash exercise his right. Scenario 2, lapses his right. Scenario 1, renounces his right or exercises his right. In scenario 2, lapse his right. बेटे स्लैप्स इज राइट का मतलब क्या है, ना तो राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है ना रिनाउंस कर रहा है। लिख लिया बेटे, आओ बेटे, ये मैंने कंसेप्ट नंबर 7 ए से बताई दिया आपको, ठीक है। खाली हेडिंग लिख के छोड़ दीजिए, खाली हेडिंग लिखिए। ये लिख लिया क्या आपने सभी ने? एक बच्चा कह रहा मैं लिख रहा हूं, अरे मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कौन कह रहा है, ये तो रिकॉर्डिंग चल रही है। देख लीजिए, लिखा नहीं है तो स्टिल कर सकते हैं आप, रोक सकते हैं उस वीडियो को, लिख लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। कंसेप्ट 7 की हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए। कंसेप्ट 8 हेडिंग लिखकर छोड़ दीजिए। कंसेप्ट 7 की हेडिंग लिख के छोड़ दिया। एक बच्चा कह रहा है क्या करेगा मास्टर, ये खाली हेडिंग लिखवा रहा है। बेटे भी समझाऊंगा, अभी हेडिंग लिख लो, खुद ही बताऊंगा। कंसेप्ट 8, कंसेप्ट 9 बेटे, impact of flotation cost on right issue. Impact of flotation cost on right issue. Impact of flotation cost on right issue. बेटे आराम से, बेटे ए पॉइंट लिख लो। लिख लिया बेटे 9th।
बेटे 9 तक तो राइट इशू था, पहला और दूसरा क्वेश्चन था मेरे बेटे, पहला और दूसरा। अभी मैं वो बताने जा रहा हूं जो इस दुनिया में कोई टीचर नहीं बताता बेटे। फाइनेंशियल डिसीजन में स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस शेयर्स का इंपैक्ट क्या होता है मार्केट में, उसको देखने वाले। आइए, मेहरबान कदरदान, मेहरबान कदरदान, कंसेप्ट नंबर 10 एक बार लिख लीजिएगा, और मुझे लगता है इस बार पेपर में जरूर आएगा। तो कंसेप्ट नंबर 10 एक बार लिखिए, स्टॉक स्प्लिट। इन्फोसिस का एग्जांपल दूंगा, आज इन्फोसिस की बातें करेंगे, नारायण मूर्ति की बातें करेंगे मेरे बेटे, रिवर्स स्प्लिट, बोनस शेयर्स, 3 बातें मैंने लिखी है, लिख लीजिए पहले प्लीज। बेटे अभी समझा दूंगा, आप मुंह छोटा मत करो। स्टॉक स्प्लिट का मतलब लिख लो, भले आपको सब कुछ मालूम है फिर भी लिख लो। ए, बी और बेटे सी, ए, बी और बेटे सी, लिख लिया जी। डी लिखिए बेटे। बेटे आराम से, बेटे हमें इन सब का मार्केट प्राइस बिफोर और आफ्टर निकालना, अभी देखेंगे। ई तक लिख लिया जी। एफ लिखिए, चित्र बना लिया, एफ। मैंने कुछ लिखा है फ्रैंकली स्पीकिंग, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग दीज डिसीजन स्लैश प्रपोजल्स आर इनकम्पेरेबल। बेटे ये कन्वर्जन और डिवेंचर्स बाद में करेंगे। चलिए जी, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुने, जिससे कि आपको सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाए। बेटे मैं ये कह रहा हूं, फाइनेंशियल डिसीजंस का जो चैप्टर था उसमें पहले मैं ये कंसेप्ट डाल दिया करता था, लेकिन मुझे लगा कि लास्ट में बच्चे इतने सीरियस नहीं होते, जबकि ये कंसेप्ट बड़े सीरियस है, तो मैंने इसका चैप्टर ही अलग बना दिया। इस चैप्टर में मैंने नाम लिखा राइट शेयर्स, और बेटे राइट शेयर्स के मुद्दे हमने डिस्कस किए। फिर बेटे दूसरी चीज मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, बोनस शेयर्स, कि क्या बोनस शेयर्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बेटे बोनस का मतलब आपको पता ही है, कोई भी चीज दान में हम दे रहे हैं, दान बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, तो हमें वो चीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और अगर दे दें तो मार्केट प्राइस बिफोर और मार्केट प्राइस आफ्टर में कहां चेंजेस आएंगी, बेटे उसको निकालना होता है, बेटे उसको निकालना होता है। तो बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, बेटे
स्टॉक स्प्लिट करें या ना करें, रिवर्स स्प्लिट हो या ना हो, तो बेटे इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो, ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर यहीं पे अंदर है। इसका मतलब फाइनेंशियल डिसीजन अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप किसी डेट इक्विटी मिक्स को चेंज करते हो तो वही तो फाइनेंशियल डिसीजन है। तो इसमें से भी तो डेट इक्विटी मिक्स चेंज हो रहे हैं। जब आप राइट शेयर इशू करेंगे, बोनस इशू करेंगे, स्टॉक स्प्लिट करेंगे, रिवर्स स्प्लिट करेंगे, अब आपको कई बार ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, विच इज द बेस्ट। बेटे बेस्ट कौन सा है वो देखना पड़ता है। तो मैं पहले तो मीनिंग बता दूं। आई थिंक राइट शेयर्स का मीनिंग हम सबको पता चल चुका है। अब मैं बताने जा रहा हूं बोनस शेयर्स। मैंने लिखवाया कुछ नहीं है बोनस शेयर्स में, मैं खाली बता रहा हूं कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बेटे जो शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, जो भी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, हम उन शेयर्स को बोनस शेयर्स बोलते हैं। बेटे मान के चलिए कि दान में दे रहे हैं हम, और बेटे दान हमेशा, दान दो तरह के हो सकते हैं, या तो आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स दोगे, और दूसरा, या आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दोगे। बेटा दो बातें बताई, पहली, या तो आप फुल्ली पेड अप शेयर्स दोगे, और दूसरी, या पार्टली पेड अप को फुल्ली में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब 8 रुपए मंगाने थे, 8 रुपए पेड अप थे, 2 रुपए मंगाने थे, आपने कहा 2 रुपए मत दो, आपको बोनस हो गया। इसको बोलते हैं बेटा बोनस कॉल। इट इज नेम्ड एज बोनस कॉल। बेटे एक चीज मैं बताऊं, ये तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है, तो बोनस शेयर्स इशू करने के पहले, प्रायर टू बोनस इशू, प्रायर टू बोनस इशू एंड पोस्ट टू बोनस इशू, बोनस इशू से पहले और बोनस इशू के बाद, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे 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 जैसे यहाँ पहले N0 था, और मान लो डेल्टा एन बोनस शेयर्स दिए गए, और यहाँ पर N1 हो गया, N1 इज इक्वल टू N0 प्लस डेल्टा N। बेटे N1 हमेशा ज्यादा होगा N0 से। बेटे बोनस शेयर्स में N1 is always more than N0, N1 is always more than N0, N1 is always more than N0। बेटे इस बात का ध्यान रखना। अच्छा बेटे जब सप्लाई बढ़ जाएगी ना, तो एक बात समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स का क्या रूल है, जब भी सप्लाई बढ़ेगी डिमांड से, इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड, अगर सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, तो बेटे प्राइस विल कम डाउन। बेटे प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए देखा गया कि अगर वो बोनस शेयर्स हो, राइट शेयर्स हो, स्टॉक स्प्लिट हो, रिवर्स स्प्लिट हो, इन सभी, अच्छा रिवर्स नहीं, स्टॉक स्प्लिट हो, इन तीनों केसेस में मार्केट प्राइस जनरली में गिरावट देखी गई। बेटे वो डाउन हो जाती है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अचानक नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ गए। ठीक है जी। तो आइए मैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्टॉक स्प्लिट